नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम सोने और चांदी में आपको रणनीति तो बताते ही हैं, इसके अलावा क्रूड और मेटल ट्रेडर्स के लिए भी अहम रणनीति अपने दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए लाते हैं। एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का भी शामिल करते हैं। इसके अलावा हम आपको देते हैं अहम टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट के जरिए कि आखिर सोने चांदी और जो नॉन एग्री कारोबार है उसमें किस तरह से आप लक्ष्य आने वाले वक्त में देख सकते हैं। याद रखिए, आपको अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करना है और तरीका बेहद आसान है। 9136934065 ये नंबर है जिस पर आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए। कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया पर भी आप सवाल हमें भेज सकते हैं। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पृथ्वी फिनमार्क के मनोज कुमार जैन साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एंजल वन से तेजस अनिल शिग्रीकर साहब भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तेजस, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो चर्चा की मैं शुरुआत करूं उसके पहले दर्शकों की जो जानकारी है वो बता दूं। तो 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव आज आपको बता दें कि थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया। 98,817 रुपए प्रति 10 ग्राम भाव रहा। 22 कैरेट जो सोना रहा वो 90,880 रुपए प्रति 10 ग्राम का भाव रहा। 18 कैरेट सोने की बात करें तो यहाँ पर जो है वो तमाम 74,411 ग्राम रुपए प्रति 10 ग्राम का भाव यहाँ पर नजर आया। इन सब के बीच आपको बाकी अहम लेवल्स जो हैं, इसमें बाकी अहम जो लेवल्स की बात करें खासतौर पे सोने और चांदी की, तो आप देखिए कि आज सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया। एमसीएक्स पर सोना 99,500 रुपए के करीब रहा। कॉमेक्स पर भाव $3415 के करीब नजर आया। ब्रोकरेजेस ने जो है वो $3,000 प्रति औंस तक गिरावट की संभावना जताई है। सिटी की ये रिपोर्ट है। अगर सिल्वर की बात करें तो चांदी ने घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया। एमसीएक्स पर चांदी करीब 2100 रुपए चढ़कर 1,09,000 रुपए के पार पहुंची और कॉमेक्स पर भाव $37 के करीब रहा। ब्रोकरेजेस हाउसेस की अगर चांदी पे रिपोर्ट देखें तो ये दिसंबर 2025 तक का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है कि 1.25 लाख तक जो है वो चांदी जा सकती है। मैं अपने दोनों एक्सपर्ट से इस पर ज़रा राय लूँगा। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें बताइए, चांदी आजकल चर्चाओं में है। हम हर शो में चांदी की जो ये रैली है इसकी बात कर रहे हैं। लगातार एक्सपर्ट जो हैं वो बुलिश नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड स्तरों पर इस तरह की रफ्तार नज़र आती है तो थोड़ा सा निवेशकों के हिसाब से, ट्रेडर्स के हिसाब से, बाकी लोगों के हिसाब से समझना आवश्यक हो जा रहा है कि इस रफ्तार के मायने क्या है। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोने ने एक अच्छी रैली जो है दिखाई थी चांदी के कंपैरिजन में। और हमने देखा है कि यहाँ पे सोने की जो रैली है वहां पे थोड़ा पॉज आता हुआ नजर आया। और चांदी जो काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रही थी, वहां पे हमने मई मंथ के आखिर में ब्रेकआउट होते हुए देखा था। इंटरनेशनल मार्केट में $35 काफी समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और 96-97,000 के आसपास कीमतें अटकी हुई थी। लेकिन वो ब्रेकआउट होने के बाद हमने कीमतों को आज 1,09,000 तक के स्तर छूते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $37 के स्तर के पार निकलती हुई नजर आई। और अभी हम देख रहे हैं कि 13 इयर्स के हाई पे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ट्रेड हो रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फिजिकल डिमांड है चांदी की वो लगातार बढ़ रही है। और ये मेटल जो है पिछले 2-3 वर्षों से लगातार शॉर्टेज में है, तो उसका एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा, एक लंबा कंसोलिडेशन है 13 साल का। हमने यहाँ पे कीमतों को लगभग $49 तक इंटरनेशनल मार्केट में जाते हुए देखा था 2013 में। उसके बाद से हम यहाँ पे लगातार एक कंसोलिडेशन ये मेटल में देख रहे थे। और जिस तरह से यहाँ पे फिजिकल डिमांड जो है बढ़ती हुई नजर आई है, और जो प्रीशियस मेटल अगर हम स्पेशली सोने की बात करें तो वहां जो बढ़त थी उसका भी सपोर्ट अब यहाँ चांदी को देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स ये कमोडिटी के काफी पॉजिटिव है। और रुपी की जो वीकनेस है वो भी यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नजर आई है। तो ट्रेंड अभी भी बुलिश रहेगा। यहाँ पे अगर कोई डीप आए तो बाय की सलाह रहेगी। 1,07,000 के आसपास बाय कर सकते हैं 1,09,500 के लक्ष्य के लिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1,05,800 का रहेगा। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो होल्ड कर सकते हैं।
जो हमने ईयर एंड के लिए लक्ष्य 1,20,000 तक का तय किया था, अभी भी हम उसके ऊपर इंटेक्ट है और यहाँ पे ये वर्ष के आखिर तक कीमतें 1,20,000 तक के स्तर को छू सकती है। तो चांदी पर जो लक्ष्य हैं मनोज जी के, वो एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। 1,09,500 ये टारगेट, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 1,05,800 का मेंटेन करना है। आपको 1,07,000 के स्तर पे आपको खरीदारी करनी है चांदी पे। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आपकी रणनीति क्या है? देखेंगे तो ओवरऑल जिस हिसाब से ग्लोबल न्यूज शुरू है उसका काफी इम्पैक्ट लेते हुए स्पेशस मेटल दिखे हुए हैं। डॉलर टर्म में भी अच्छी खासी वीकनेस आने के बाद में ये प्राइसेस में अच्छा सा बाउंस बैक दिख रहा है। ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि तो यहाँ पे टेक्निकल बाउंस बैक जो दिखे हुए हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली ओवरबॉट जोन में जा रहे हैं प्राइसेस। तो यहाँ पे इक्वाली की सलाह रहेगी इवनिंग सेशन के लिए। हम लोग देख सकते हैं सिल्वर में हम लोग 1,09,000 के पास जहाँ पे प्राइसेस अभी रीच आउट हो चुकी है, वो स्तर को वापस प्राइसेस को रीच आउट होता है तो 9,400 के बीच में आपकी सेलिंग के लिए राय रहेगी। 1,10,360 के यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा और 7,900 के करीबन के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ठीक है, तो ये है चांदी पर खास तौर पर राय तेजस की। एक बार हम बता देते हैं, 1,10,360 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1,07,900 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके आपको चलनी है। इन सब के बीच में अब ज़रा बाकी फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। और आप देखिए, क्रूड की अगर हम बात करें तो ईरान इजराइल जो टेंशन है उसका इम्पैक्ट एक एक्सपेक्टेड है, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और इस क्रूड में जो है उबाल अभी भी बरकरार है। ब्रेंट क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब पहुंचा है। एमसीएक्स पर भाव 6185 रुपए के पास है। वहीं WTI क्रूड $71 के पास इस वक्त नजर आता हुआ। इन सब के बीच में अगर हम बाकी फैक्टर्स को देखें तो आप देखिए, मेटल्स में आज बेस मेटल में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। करीब चौथाई से आधे % की तेजी के साथ एल्यूमिनियम वायदा 243 रुपए और कॉपर वायदा 880 रुपए के पास नजर आया, जबकि लेड वायदे में आधे % की हमें नरमी नजर आई। तो क्रूड और मेटल्स जो हैं वहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि एक नज़रिया चाहिए होगा। तो ज़रा हमें तेजस अपनी राय दें, ख़ास तौर पे क्रूड को लेके। क्रूड ऑयल देखेंगे कि लोअर लेवल से जिस हिसाब से इसमें प्राइसेस में अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, ग्लोबल न्यूज़ भी काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं, प्राइसेस ने अच्छी सी बाउंस बैक दिखा हुई है। इसराइल के यहाँ से जिस हिसाब से प्राइसेस न्यूज़ के हिसाब पे ओवरऑल न्यूज़ फ्लो होते जा रहा है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी राय रख रहे हैं और ये समझौता की नज़र पे जाता है। तो प्राइसेस ने कल के सेशन में एक सेलिंग प्रेशर दिखाया था, जहाँ पे वो ओवरऑल जो गैप अप ओपनिंग हुआ था परसों के दिन पे, उसमें एक लोअर लेवल के लिए ब्रीच आउट किया था। अगेन आज के जो गैप अप ओपनिंग है, ये समवेयर एक इंटेंशन दे रहा है कि जो बाउंस बैक मिला हुआ है आज के दिन का, एक सेलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी डेवलप करके आएगा। यहाँ बिल्कुल। पे आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन वाला पुट में भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 6,300 रेंज में आपके पुट के बारे में आप सोच सकते हो, जहाँ पे करीबन करंट प्राइस चालू है 300 की। यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना रहेगा 270 का, टारगेट बनेंगे 370 के। और फ्यूचर प्राइसेस में हम लोग देखेंगे कि 6,300 के यहाँ पे फिलहाल के लिए चालू है। 6,390 के 90 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेगा और 6,100 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। तो क्रूड ऑयल जुलाई की कॉल 6300 का पुट आपको 305 के प्रीमियम पर लेना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 270 का और 370 तक के लक्ष्य जो है वो यहाँ पर तेजस देखते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पे क्रूड में। नेचुरल गैस को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए मनोज जी? नेचुरल गैस में यहाँ पे एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। 322 यहाँ पे काफी लंबे समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे नेचुरल गैस में जो पॉजिटिव मोमेंटम बना है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। थोड़ा डीप आता है 323 324 के रेंज में, तो वहां बाय कर सकते हैं। 318 का एक स्टॉप लॉस रखे, 334 तक के लक्ष्य वहां होना चाहिए। जिस तरह से इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन है, तो उसके चलते कीमतों में थोड़े यहाँ सपोर्ट बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आती हुई मनोज जी की तरफ से, तेजस जी की तरफ से, गोल्ड, सिल्वर और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस पर आपको मिलती हुई। चलिए अब फटाफट से आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। और पहला जो सवाल है समीर का है बुलंदशहर से।
और इनका सवाल है कि सोने में इंट्राडे के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तेजस बताइए, क्या कहेंगे, क्या रणनीति रखी है सोने में इंट्राडे के लिए? इंटरडे में प्राइजेस जो है काफी बुलिश मोमेंटम की हुए है सिंस फ्रॉम द मॉर्निंग, और कल के दिन में जिस हिसाब से बिकवाली आई थी वो वापस एक बार के लिए यहाँ पे मोमेंटम जो है तेज लेके आई हुई है। सिंस फ्रॉम द मॉर्निंग ओपनिंग प्राइजेस जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार के लिए आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इवनिंग सेशन के लिए। 99,620 के रेंज में आपको प्राइजेस मिलती है, तो यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। 99,900 के यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 99,000 या उससे भी नीचे के यहाँ पे स्तर आपके सेलिंग प्रेशर में दिख सकते हैं। ठीक है। हमारे अगले दर्शक हैं हर्ष, जयपुर से, राजस्थान से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, नेचुरल गैस में रणनीति जानना चाहते हैं। वैसे तो हमने अभी काफ़ी बेहतर चर्चा की, लेकिन चूंकि दर्शक ने सवाल पूछा है इसलिए ज़रा इस पर एक राय ले लेते हैं। और एक और सवाल हंसमुख जी का भी लेंगे हम आगे नेचुरल गैस पे ही, लेकिन पहले हर्ष का सवाल लेते हैं नेचुरल गैस पे। बताइए मनोज जी, क्या रणनीति रखी जाए, एक आम दर्शक का सवाल। यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी रणनीति नेचुरल गैस के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि 322 यहाँ पे काफी समय से एक रेजिस्टेंस बने हुए थे और आज हमने वो प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट होते हुए देखा है, तो जो मोमेंटम है वो थोड़ा कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। कोई भी डिप आता है 323 अराउंड तो वहां बाय कर सकते हैं 318 के स्टॉप लॉस से। 334 इमीडिएट टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए, और उसके ऊपर अगर कीमतें रुकती है तो यहाँ पे 340 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है। 318 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। तो आपको एक बेहतर रणनीति और इसके साथ ही बुलिश नजरिया आता हुआ इस वक्त मनोज जी का। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने क्रूड ऑयल में ऑप्शन की रणनीति तो बताई थी। हमारे एक दर्शक हैं हसमुख गुजरात से, वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में ऑप्शन के मौके तलाश रहे हैं, क्या राय होगी आपकी? क्रूड ऑयल में जिस हिसाब से गए कॉन्ट्रैक्ट जो अभी क्लोज हुआ है कल के सेशन में, यहाँ पे भी अच्छी खासी हम लोग ने मोमेंटम जो दिखा था वो करीबन 6,000 के स्ट्राइक पे देखा हुआ था। अभी वही स्ट्राइक प्राइस जो है वो शिफ्टेड हो चुका है। करंट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे 6,300 के यहाँ पे आपको अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है, जो एक बार के लिए इवनिंग सेशन में आपको सेलिंग प्रेशर दिखा सकती है। तो ये जो स्ट्राइक जो है 6,300 का, यहाँ पे आपके लिए एक बल्कि बाइंग की मोमेंटम यहाँ पे मिल पाएगी। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमारे एक दर्शक हैं पुनीत शर्मा, और इन्होंने सवाल पूछा है 97,000 के भाव पे गोल्ड मिनी में 4 लॉट पिकवाली की है। ज़रा बताएं क्या नज़रिया आपका बन रहा है? हमारा मानना है कि यहाँ पे काफी वोलेटाइल जो है रहने वाली है मार्केट, और जिस तरह से जो मध्य पूर्व में तनाव चल रहा है उसका एक प्रीमियम यहाँ पे मार्केट में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी सीज फायर को लेकर के न्यूज आती है तो फिर एक बार यहाँ पे थोड़ी जो करेक्शन है वो टुवर्ड्स 97,700 97,500 आती हुई नजर आएगी। तो वहां पे एक मौका रहेगा इनको शॉर्ट कवर करने का। और यहाँ पे जो यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम्स भी कल देर रात आना है, तो वहां पे भी एक नजर रहेगी। तो हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, शॉर्ट की पोजीशन से निकलने की सलाह रहेगी। अगर कोई भी टिप्स आता है इनके प्राइस के अराउंड तो एक बार वहां से पोजीशन को एग्जिट करें। तो आपको एक बेहतर रणनीति, याद रखिए लेवल्स जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं उनका बड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी एग्जिट और एंट्री उस पर बहुत कुछ मायने रखता है। कृष का सवाल लेते हैं। कृष ने दिल्ली से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, और इन्होंने तेजस, कॉपर में प्राइस आउटलुक और स्ट्रेटजी जाननी चाहिए, हमें बताइए क्या सलाह देंगे? प्राइस मोमेंटम ओवरऑल देखेंगे तो काफी बुलिश है, लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक किया हुआ है। और ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे प्राइसेस काफी ओवरबॉट सिचुएशन में है, तो यहाँ पे भी इवनिंग सेशन में एक बार के लिए हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो इट्स कंप्लीटली ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से सारे पोजीशंस रहेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक बार के लिए आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको करीब अभी करंट भाव चालू है 881 का भाव चालू है। 884 के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 872 के यहाँ पे टारगेट दिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि यहाँ पर जो लक्ष्य है वो 872 का कॉपर में तेजस जी की राय में यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 884 884 का मेंटेन करना है, और आपको
जून सीरीज में 881 के भाव पे यहाँ पर ख़रीदारी करके चलनी है। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज बहुत सारे जो सवाल हैं वो सोने और चांदी को लेकर आ रहे हैं। चयन शर्मा हमारे एक दर्शक हैं। चयन शर्मा का सवाल है कि 99,000 के भाव पर चांदी में बिकवाली की है, बताइए आगे क्या करें। काफी निचले स्तरों पर इनकी सेलिंग पोजीशन है और इन्होंने कोई स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है। हमारा मानना है कि यहाँ पे ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है चांदी का। एक अच्छी रैली चांदी दिखा चुकी है। कोई भी डिप्स आता है 1,05,000 1,04,000 के रेंजेस में, तो वहां पे शॉर्ट की सेलिंग पोजीशन से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। लंबी अवधि का जो नजरिया है वो बुलिश है। इवन 1,04,000-5,000 की रेंज में ये फ्रेश बाय भी बना सकते हैं पोजिशनल, और ऊपर में वर्ष के आखिर तक 1,20,000 तक के लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्स में शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। इसमें शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लेने की सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई। बाकी अहम लेवल्स और लक्ष्य स्टॉप लॉस ये लगातार फ्लैश हो रहा है, उसका भी ध्यान रखिए। हमारे एक दर्शक हैं तेजस राकेश जैन साहब, सागर मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है व्हाट्सएप के जरिए। पूछ रहे हैं कि क्रूड में कौन सा एंट्री पॉइंट है, किस स्तर पे एंट्री की जाए। क्रूड में ओवरऑल देखेंगे तो बुलिश पैटर्न काफी अच्छे खासे यहाँ पे डेवलप करके हुए हैं, लेकिन अभी प्राइस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो काफी ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग देखेंगे लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से तेजस जी से हमारा संपर्क टूट गया है। और इन सब के बीच में अगला सवाल लेते हैं और अभिषेक दास का सवाल है पश्चिम बंगाल से, और इन्होंने सोने और चांदी में किस भाव में एंट्री की जाए मौके खोज रहे हैं। अभी जो बाजार जा रहा है उस हिसाब से क्या रणनीति रखी जाए। तो सोने और चांदी में एंट्री के मौके कहाँ देखें, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अभी मैं तेजस जी से भी वही पूछ रहा था। मनोज जी बताइए आपकी क्या राय है। लोग एंट्री के मौके खोज रहे हैं, इस रैली को मिस करना नहीं चाहते हैं वो। इंट्राडे के लिए अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं चांदी में तो 1,07,000 के स्तर पर यहाँ बाय कर सकते हैं। अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो 1,05,000 से 1,04,000 का वेट करें, वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। और वहां पे जो स्टॉप लॉस है पोजिशनल ट्रेडर्स को 1,02,000 के नीचे का मेंटेन करके चलना है, और ऊपर में 1,14,000 तक के जो पोजिशनल लक्ष्य वो लेकर के चल सकते हैं। सोने में वर्तमान में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा यहाँ फेवरेबल नहीं लगता है, तो यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए। काफी ओवरबॉट जोन में भी ये कमोडिटी है और अनिश्चितता काफी बनी हुई है, इसलिए उसके चलते यहाँ पे बहुत प्रीमियम थोड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ फेड की मीटिंग के आउटकम्स भी आना है, तो सोने में वर्तमान लेवल पे अभी थोड़ा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। एक बार यहाँ फेड मीटिंग के आउटकम्स आने दें, उसके बाद यहाँ पे रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई खास तौर पे सोने और चांदी में एंट्री पॉइंट। समय सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, अपना कीमती समय आपने दिया और दर्शकों के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया। इसके साथ ही तेजस आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको जाते जाते खास बातचीत के साथ छोड़ जाते हैं। सोने में अभी और कितनी तेजी बाकी है, सोने चांदी में किन स्तरों पर एंट्री और एग्जिट के मौके बन रहे हैं, इस पर क्वांट म्यूचुअल फंड के CIO चिराग मेहता से हमारे सहयोगी विश्वमोहन ने खास बातचीत की है। आप भी इस बातचीत का आनंद लीजिए। सोने चांदी में जिस तरह की तेजी पिछले कुछ समय में बनी है, उसके बाद हर किसी का आकर्षण सोने चांदी को लेकर है, क्योंकि एक एसेट क्लास के तौर पर ये उभरा है। पहले हेजिंग के तौर पर इसे देखा जाता था, अब प्योरली एक एसेट क्लास बन चुका है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, चिराग मेहता हैं, CIO हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर आपको क्या पसंद आ रहा है, सोना या चांदी, करेंट जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है? अगर आप देखें तो हम एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन देखते हैं, और एसेट एलोकेशन के तौर पे सोना ही हमेशा ऊपर उभरा है। क्योंकि जब भी चांदी कभी अच्छा करेगी, चांदी जब भी अच्छा करेगी जब भी इकोनॉमी अच्छा करेगी, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ 65% है। जैसे गोल्ड अलग तरीके से चलता है, चांदी इकोनॉमी के साथ चलती है।
सो ओवरऑल चांदी एक वही एक्सपोजर देती है जो आपके इक्विटी और रिस्क एसेट्स देते हैं। सोना एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। सो एसेट एलोकेशन के तौर पे अगर देखें तो सोना ही बेस्ट एलोकेशन है। वो एक आपको जो डाइवर्सिफिकेशन देता है, स्टोर ऑफ वैल्यू देता है, एसेट क्लास में एक पोर्टफोलियो में जो एक रोल निभाना चाहिए। और इंडियन इन्वेस्टर के लिए खास तौर पे एक डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि इंडिया में ग्रोथ है, वो आपकी इक्विटी आपको ग्रोथ देते हैं, मगर एक डाइवर्सिफिकेशन जो चाहिए पोर्टफोलियो में वो सोना आपको देता है। सो फ्रॉम एन एलोकेशन पर्सपेक्टिव आपको सोना ही अच्छा पोर्टफोलियो में निभाता है एक रोल। पिछले कुछ दिनों से चांदी की जो रैली चल रही है उस वजह से लोगों का ध्यान चांदी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। क्या लग रहा है चांदी में ये रैली क्यों आई है और क्या ये सस्टेनेबल है और किस तरह की तेज़ी आगे भी दिखेगी? सो चांदी में उसका यूज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओवरऑल सप्लाई डिमांड अगर देखें तो वो थोड़ी सी फेवरेबल है चांदी के लिए। मगर हिस्टोरिकली अगर आप बुल मार्केट देखें चांदी में तो 3 बुल मार्केट, बड़े बुल मार्केट आए थे और तीनों में एक सस्टेनेबल फैक्टर कोई नहीं था। एक स्पेकुलेशन ज़्यादा था जिस वजह से बुल मार्केट हमने देखे हैं। हंट ब्रदर्स की देख लिए आप तेज़ी या रेडिट की तेज़ी देख लीजिए, उसमें एक स्पेकुलेटिव फैक्टर था, कोई फंडामेंटल फैक्टर ऐसा कोई ज़्यादा नहीं था जो चांदी के भाव को बढ़ा रहा था। इस बार की तेज़ी में लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल फैक्टर भी काम कर रहा है, ऐसा है क्या? हर एक तेज़ी में बोलते हैं कि फंडामेंटल फैक्टर काम करता है, मगर ओवरऑल अगर चांदी में अब एंट्री और एग्जिट सही तरीके से अगर कर सकें तो ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही क्योंकि चांदी बहुत वॉलेटाइल होती है दोनों